नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो है अक्टूबर प्रेडिक्शन। तो हम देखेंगे आपका अक्टूबर का जो महीना है वो कैसा जाएगा। तो एज यूजुअल हमारे सामने 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है हमारा पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद जिस भी पायल आपका इंट्यूशन जिस भी पायल की तरफ आपको आकर्षित करता है या फिर इंडिकेट करता है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दी पॉजिटिव फीडबैक। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे को। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को और सपोर्ट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो आज जल्दी से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं आपकी रीडिंग आपके लिए आपका अक्टूबर का जो मंथ है वो कैसा जाएगा। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ये बताता है, तो यहाँ पर रखती हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो आप भी पढ़ सकें। हाँ, मेंटेन अ बैलेंस इन ऑल दैट यू डू एंड कीप थिंग्स सिंपल। तो आपको फिलहाल जो अक्टूबर का जो मंथ है, आपको अपने लाइफ में थोड़ी बैलेंस की ज़रूरत है और लाइफ को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए चीज़ों को। सपोज़ अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल किसी चीज़ को लेके कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो पहले चीज़ों को सिंपली लो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कभी कभी हम होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से भी हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और बात बिगड़ जाती है। तो अगर आपके बीच और किसी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो पहले चीज़ को सिंपली लो, समझो क्यों हो रही है वो बात और उसको फिर सुलझाने की कोशिश करो। और लाइफ में बैलेंस की भी शायद ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि आप लोग एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, मीन्स काम का बर्डन आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो आपको ट्रबल कर रहा है। तो आपको जो है थोड़ा काम कम करना है, अपना बर्डन जो है थोड़ा कम करना है और चीज़ों को थोड़े बैलेंस में लाना है। दिस देवी इज द सोर्स ऑफ अपलिफ्टिंग एनर्जी एज वेल एज फ्रीडम, डायनामिक, laughter and happiness. Good karma will bring just and fulfillment of wishes into your life, but bad intent will lead to devastation. तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि डेफिनेटली ये जो देवी है, जो कार्ड आपने चूज़ किया है, वो देवी जो है वो एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए देवी जो है वो एनर्जी अपलिफ्ट करती है आपकी, और डेफिनेटली आपके लाइफ में फ्रीडम लाएंगी, वो हैप्पीनेस लाएंगी, लाफ्टर लाएंगी। और आप अगर कुछ अच्छा काम करते, अच्छे कर्म करते हो, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वही होता है जस्टिस, तो उसी को कहते हैं ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, डेफिनेटली आपको वो चीज़ रिटर्न मिलेगी। आपको आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो चीज़ मिलेगी। पर अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, किसी का बुरा चाहते हो या बुरा करने की कोशिश करते हो, तो आपको जो है बैड कर्मा डेफिनेटली आपको वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोच पे कंट्रोल कीजिए। अनकॉन्शियसली भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, गुस्सा मत कीजिए किसी पे। होता है ना कभी कभी हमको कोई हमारा बुरा भी चाहता है, बुरा भी सोचता है, तो हमको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना पड़ता है उस इंसान को। और डेफिनेटली अगर वो इंसान बुरा है, अगर उसके कर्म बुरे हैं, उसकी सोच बुरी है, तो उसको उसका कर्म ज़रूर मिलेगा। This card means that prioritizing things in your life is one of the most challenging experiences. तो हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है अक्टूबर में थोड़ी इम्बैलेंस हो। स्पेशली आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। शायद आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी काम, आपका फाइनेंस, सब कुछ बैलेंस करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हो सकता है कि आप लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये चीज़ करनी है पहले,
वो चीज़ करनी है, पर शायद आपके हिसाब से काम नहीं हो पाएगा, आपके टाइम पे काम नहीं हो पाएगा, थोड़े चैलेंजेस आपको वहाँ पर होगी. It is important to build trust in yourself and others. You may start something new and it will ऑलमोस्ट भी स्टार्टिंग योर लाइफ ऑल ओवर अगेन. तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले अक्टूबर पे. तो एक नया काम हो सकता है, नई जॉब हो सकती है आपके लिए, या फिर आप अपना कुछ बिजनेस खोले, यूट्यूब चैनल खोले, या फिर नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोले, या फिर हो सकता है कि एक नया कनेक्शन आपका बन सकता है किसी के साथ. पर जो भी नया स्टार्ट होगा डेफिनेटली वो एक आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा. सिर्फ मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जॉब भी आप स्टार्ट करोगे, आपके लाइफ का भी एक नया साइकिल स्टार्ट होगा उसके साथ. और उसके लिए आई थिंक आपको खुद पे ट्रस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है. अगर आप काफ़ी दिनों से सोच रहे कुछ नया करने का, नया कुछ खोलने का, नया स्टार्ट करने का, तो डेफिनेटली ये अक्टूबर महीना आपके लिए सही मंथ होगा, जो कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में लेके आएगा. पर ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो हो सकता है थोड़ी चैलेंजेस आपको आए वहाँ पर. और जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए उसको, और थोड़ा सिंपल रखिए इनिशियली उस चीज़ को जो भी है. बट बाय वाइजली चूजिंग योर रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन यू विल कम आउट ऑफ अ विनर. तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको सही डिसीजंस लेना काफ़ी ज़रूरी है. सिर्फ सही डिसीजंस लेना नहीं, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है या फिर कुछ कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या फिर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आपके रिस्पॉन्स पे काफ़ी निर्भर करता है कि आपको पॉजिटिव आउटकम आएगा कि नेगेटिव आउटकम आएगा. तो आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. सपोज अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस खोलने का सोच रहे हो तो एक क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से कीजिए. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, क्या क्या चाहिए, क्या बेनिफिट, प्रॉफिट, हिस्सा वगैरह सब कुछ क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना होगा. लव कनेक्शन का भी अगर आप अगर किसी से आपको कनेक्शन बनाना है तो प्रॉपर रिस्पॉन्ड उस पर्सन को आपको करना पड़ेगा. अगर कोई आपको व्हाट्सएप में पिंग करता है या फिर फेसबुक पे पिंग करता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड वहाँ पर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी अहमियत रखती है. यहाँ पर लेट गो ऑफ पास्ट इमोशन, रिसेंटमेंट एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. तो यहाँ पर अगर आप पास्ट हर्ट से गुजर रहे थे, आप इमोशनली थोड़ा डाउन फील कर रहे थे, तो अक्टूबर मंथ आप जो है वो पास्ट हर्ट से अपने आप को दूर करने की कोशिश करोगे और एक कुछ नई शुरुआत अपने लाइफ में करोगे. तो ये हो गया आपका मेन थीम. अब आपके दूसरे कार्ड्स भी हम देख लेते हैं. आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 8 ऑफ गैब्रियल. अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन. सो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. आप फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सजिटेरियस, एरीज, और या फिर आपके बर्थ चार्ट में फायर हो सकता है. ज़रूरी नहीं अक्टूबर मंथ की एनर्जी है तो वो आप शायद बहुत ही पैशनेट एनर्जी में रहोगे, कुछ नया स्टार्ट करने की सोचोगे. यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है. तो ये गुड न्यूज़ हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल हो सकता है, या फिर अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी हो सकता है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो भी आएगा डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके लिए होगी वहाँ से. स्पेशली मुझे ये लगता है कुछ काम का ऑफर हो सकता है, या फिर कुछ बिजनेस का ऑफर हो सकता है, या फिर कुछ नई हॉबी या कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है ये. और एक बहुत ही सडन चेंजेस आपके लाइफ में आएगी इस कम्युनिकेशन से. और डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा. तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, अगर सामने से रिस्पॉन्ड आता है या फिर प्रपोजल आता है या कम्युनिकेशन आता है, तो आपको टाइम पे रिस्पॉन्ड करना काफ़ी ज़रूरी है और सही रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी है. तो बहुत ही सोच समझ के आप उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कीजिएगा. और अगर आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रॉपर एक्शन लेते हो, डेफिनेटली वहाँ से आपके लाइफ में सडन चेंजेस आपको फील होंगे. यू एंड योर लव वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर. तो यहाँ पर बताता है कि डेफिनेटली जहाँ तक बात आती है आपके परिवार की, उनकी सेहत सही रहेगी, आपकी सेहत सही रहेगी और डेफिनेटली आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे. यूनिवर्स आपकी फैमिली को, आपको, आपके लव वन जो भी है, दोस्त, सगे जो भी है, सबको सेफ रखेंगे. तो आप अगर अपनी फैमिली को लेके, अपने लव वंस को लेके फिलहाल चिंतित हैं तो चिंता मत कीजिए. दे आर सेफ, इवन यू आर सेफ. और अक्टूबर मंथ भी आपका
सही जाएगा, हेल्थ वाइज सही जाएगा, आप लोग प्रोटेक्टेड फील करोगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी आप लोगों को। फिर है डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो मे बी अक्टूबर मंथ में एक ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जहाँ पर आप किसी चीज़ का एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या फिर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन भी किसी के साथ हो सकता है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप बहुत दिनों से किसी से बात नहीं कर रहे थे तो हो सकता है सडनली वो इंसान आपको कम्युनिकेट करे और आपको किसी चीज़ की सच्चाई पता चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रूथ है। या फिर हो सकता है कि कुछ छिपा हुआ था, कुछ सीक्रेट था, आपको उस चीज़ का खुलासा होने वाला है अक्टूबर मंथ में, और आपको जो एक क्लैरिटी मिलने वाली है किसी चीज़ की। तो आपके जॉब रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकती है, या लव रिलेटेड भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आप अगर किसी को डेट कर रहे थे या आप किसी से बातचीत कर रहे थे, आपको क्लियर नहीं था कि वो उस इंसान की इंटेंशन क्या है, तो हो सकता है कि आपको उनके बारे में पता चले, सच्चाई आपको पता चले, और डेफिनेटली आप जो है इधर आप अगर पॉजिटिव है तो आप डिसाइड करोगे कि डेफिनेटली आपको उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको उस चीज़ में कुछ नेगेटिविटी मिली तो शायद आप उस चीज़ को लेट गो करोगे। फिर यहाँ पर है नंबर 24 थीफ। तो यहाँ पर हो सकता है डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है आप लोगों के लिए पायल 1, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जिनका इंटेंशन आपकी तरफ सही नहीं था। तो हो सकता है कोई दोस्त हो सकता है आपका, या फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स हो सकता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिससे आप बातचीत कर रहे थे एंड सडनली उस इंसान ने आपको गोस्ट किया, या फिर आपसे बातचीत करना बंद किया, एंड सडनली आपको ये पता चलेगा इस इंसान के बारे में कि उनका जो इंटेंशन था वो सही नहीं था, और डेफिनेटली आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप उनको आपके रास्ते से उन्होंने हटा दिया, आपकी लाइफ से उनको निकाल दिया, और शायद उनके बारे में ही आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है। सी यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी देखिए, समवन वर्किंग अगेंस्ट योर बैक। तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि शायद कोई ऐसा इंसान है जो आपके अगेंस्ट कुछ मैनिपुलेशन कर रहा था या फिर र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसका इंटेंशन आपके लिए सही नहीं था, पर वो इंसान का खुलासा होने वाला है, उनकी सच्चाई आपको पता चलेगी, एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी कि आप वैसे इंसान को अपने लाइफ से निकाल दें और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करें। फिर है 8वें न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटी एंड पाथ ओपनिंग अप। तो डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी, तो कुछ नया जॉब ऑफर आपको आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है जो कि एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेके जाएगी। फिर है फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो हो सकता है किसी फेयर वुमेन के साथ आपका कनेक्शन बने, या फिर हो सकता है कि कोई फेयर वुमेन है जो आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन कर रही है, उनके बारे में आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर बताता है कि हो सकता है कि ये इंसान जो है बुजुर्ग हो सकते हैं, क्योंकि वाइट हेयर, ग्रे हेयर भी लिखा है, या फिर बहुत गोरी इंसान औरत होंगी ये, या फिर शायद थोड़ी बुजुर्ग होंगी, और जो शायद आप यहाँ पर डार्क वुमेन और फेयर वुमेन दोनों हैं। तो ये हो सकता है कि आप जो है अक्टूबर मंथ में 2 इम्पॉर्टेंट औरतों से आपका आपके अक्टूबर मंथ में ये जो 2 औरत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक जो है डेफिनेटली शायद जो सही इंटेंशन वाली नहीं है, दूसरी जो होगी शायद वो आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आएंगी। तो आपके लिए जो रेजोनेट करा, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिनसे आपको नेगेटिव वाइब आती है, या फिर आपको शक होता है उन पे कि डेफिनेटली शायद इंसान के इंटेंशन सही नहीं है मेरे तरफ, या फिर कभी आपका इंट्यूशन कुछ बताता है, नेगेटिव वाइब बताता है उनके बारे में, तो शायद आपको उनके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और यहाँ पर शायद कुछ एक नए पर्सन के साथ एक डार्क वुमेन और या फिर फेयर वुमेन आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है मंथ ऑफ अक्टूबर में। तो यह पायल 1 आपके लिए फिलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है। तो आपका जो अक्टूबर मंथ है डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ खुलासा होने वाला है किसी इंसान का, एंड डेफिनेटली जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा। इनिशियली अगर आपको बुरा भी लगे, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपके प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ आपके सामने आई है सच्चाई, एंड डेफिनेटली आप जो है इसलिए उस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे, उस इंसान से अपने आप को डिटैच कर पाओगे।
तो ये थी आपकी रीडिंग पार्ट 1। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 2। तो चलिए पाइल 2 देखते हैं आपके कार्ड्स, आपका अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा। तो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया तो आपकी रीडिंग देखते हैं। और मैं आपको ये कार्ड पढ़ के सुनाती हूँ। तो मैं ऐसे रखती हूँ ये कार्ड, ताकि अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ सकते हो, काफ़ी छोटी रीडिंग है, लाइक राइटिंग काफ़ी छोटी है, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ से मैं भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज टू टच ग्रेट हाइट्स। तो मे भी हो सकता है अक्टूबर मंथ में आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोचें, लाइक जो कि आपको काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो शायद आप कुछ नया ट्राई करोगे अक्टूबर मंथ को। तो हो सकता है न्यू हॉबी हो सकती है, न्यू करियर हो सकता है, या फिर न्यू कनेक्शन भी किसी के लिए हो सकता है, या फिर कुछ भी नया आप स्टार्ट करोगे। Tremendous activity and liveliness enter your life with this Deva. He is associated with the planet Mars, which is known for its vibrant and fiery nature. This card means that blocks or obstacles that keep crossing your path will soon be removed and a smooth road lies ahead. तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लाइफ में अगर आप फिलहाल काफ़ी बोर्ड फील कर रहे हो, बहुत ही स्टैग्नेंसी है, कुछ नयापन नहीं है, डेफिनेटली लॉकडाउन में सबकी लाइफ ही वैसी है, तो आप जो है कुछ नए एक्टिविटी में अपने आपको इन्वॉल्व करोगे, जहाँ से आपके लाइफ में फिर से वो एक्साइटमेंट जो है वापस आएगी। और ये जो देवा है, डेफिनेटली जो कार्ड आपने चूज़ किया है, तो ये जो देवा है डेफिनेटली मार्स से रिलेटेड है, कनेक्टेड है प्लैनेट मार्स से। तो जो बताता है वाइब्रेंट और फायरी नेचर, आप काफ़ी पैशनेट फील करोगे, काफ़ी हैप्पी फील करोगे। और आप, क्योंकि ये गणेश जी हैं, तो डेफिनेटली आप जो गणेश जी जो होते हैं वो ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए होते हैं अपने लाइफ में, हमारे लाइफ से। तो आपके लाइफ में अगर किसी चीज़ में रुकावट आती है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कोई चीज़ में, तो डेफिनेटली वो आपके पास से हटने वाला है, ताकि आगे का जो सफ़र हो आपका वो स्मूथ रहे। Higher vision and in-depth realization will hold top priority in your life. Have faith in yourself and in the power of this Deva. तो हो सकता है ये जो मंथ है आप काफ़ी चीज़ों को लेके सोचे, लाइक एग्जैक्टली अगर मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ओके नेक्स्ट क्या हो सकता है, अपने लाइफ को मैं कैसे बेटर बना सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाले हैं। तो अगर आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी है तो आप रीज़न समझोगे क्यों स्टैग्नेंसी है, क्या क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ जो है और स्मूथली जा सके। तो आपके मेन प्रायोरिटी होगा कि बहुत ही मेजर रियलाइजेशन आपको लाइफ में होगा, और आपको अपने ऊपर एक फेथ आएगा कि डेफिनेटली अगर अपने ऊपर डाउट भी हो रहा था किसी चीज़ को लेकर, तो आप विश्वास करना स्टार्ट करोगे। होप आपके लाइफ में वापस आएगी, यूनिवर्स पे होप वापस आएगी, भगवान पे होप वापस आएगी आपकी। Feel energy and joy in the center of your heart and wish for what you truly desire. You will see it fulfilled. तो डेफिनेटली जब आपकी वाइब्रेशन हाई होनी स्टार्ट हो जाती है, आप चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो। सपोज आप कुछ मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, या भगवान से आप कुछ मांग रहे हो, आपको कुछ नहीं, लाइक वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप रियलाइज़ करोगे एग्जैक्टली आपका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्या क्या ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पर शायद कंप्लीट फेथ उस पर नहीं डाल पा रहे हो, आप नेगेटिव सोच ले रहे हो, डाल रहे हो जस्ट बाय फॉर सेक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पर कहीं पे आपके अनकॉन्शियस माइंड पे ये चल रहा है कि शायद ये चीज़ नहीं होगी, मेरी विशेस नहीं कंप्लीट होगी, भगवान तो अपना ही करेंगे, ये वाली चीज़ें हो सकती है आपके लिए। या फिर अपने ऊपर आप फेथ खो रहे हो कि आप शायद वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, आप शायद कैपेबल नहीं हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो वो नेगेटिविटी से आप अपने आप को दूर कर पाओगे, एंड डेफिनेटली तब आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी जो विशेस है वो पूरी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में सब कुछ आपके लाइफ में आ जाए या एक दिन में सब कुछ मिल जाए आपको, पर आपको साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आप न्यू कनेक्शन अगर किसी के साथ बनाना चाहते हो तो सडनली हो सकता है कम्युनिकेशन आ जाए, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए, या सडनली आप किसी न्यू पर्सन से मिल लें जो कि आपके टाइप का हो और उनसे बातचीत स्टार्ट हो, तो धीरे धीरे उनसे आपका कनेक्शन प्रोग्रेस हो। अगर जॉब की बात आती है तो हो सकता है कि सडनली आपका कनेक्शन बने किसी से और उसके थ्रू आपको कुछ रेफरल मिल जाए, या फिर सडनली कोई जॉब का इंटरव्यू का कॉल आ जाए आपको। तो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेशन होना स्टार्ट होगा आपके लाइफ में।
योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड ऑल्टरिंग योर लाइफ इन फॉर द बेटर। डेफिनेटली आप जो प्रे कर रहे हो आपको वो चीज़ धीरे धीरे आती हुई दिखेगी अपने लाइफ में। तो फेथ मत खोइए, अपना फेथ रखिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू like very easy to say but difficult to do that, पर ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आई नो एज अ ह्यूमन बीइंग नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही हमारे, पर उस चीज़ को ज़्यादा दिन ड्रैग मत कीजिए। और स्पेशली अब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे, विजुलाइज कर रहे, तो हम बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव चीज़ें ही करें। तो बेस्ट टिप है कि अगर आप जब विजुलाइज कर रहे हो या फिर आप जब इंटेंशन सेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप प्रे कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें देखो आप, लाइक कुछ पॉजिटिव मूवी देखो जहाँ तक लाइक आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आप हैप्पी फील करना चाहिए। जब आप हैप्पी फील करते हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है जल्दी फुलफिल होती है। अगर आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में हो, लो वाइब्रेशन में, अगर आप मैनिफेस्ट तभी करोगे ना तो चीज़ें मैनिफेस्ट होने में लेट होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट बेटर अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके अपसेट हो, तो आप मत कीजिए। आप वो दिन जो है वो लाइक नेक्स्ट डे के लिए रख दो वो चीज़, आप उस दिन कुछ मैनिफेस्ट ही मत करो। बस अपनी वाइब्रेशन जो है वो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करो। और जब मैनिफेस्टेशन के से पहले में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो विजुलाइज कीजिए कि आप उनके साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आप दोनों के बीच। उसके बाद अपना इंटेंशन सेट कीजिए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखेगा। सेम जॉब के लिए भी है या पर्सनल लाइफ में आपको चेंजेस चाहते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर अ मैग्नेटिक और हैव पॉजिटिव थॉट्स। ही मैंने वही बोला, अगर आप पॉजिटिव चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी, और बाकी कार्ड्स भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट कार्ड जो आपका है वो है न्यू बिगनिंग का कार्ड। आर्कएंजल जेरेमियल आपको सपोर्ट करेंगे इस मंथ, और ये बताता है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। तो एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करोगे इस मंथ। डेफिनेटली जब आपको रियलाइज होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो तो एक न्यू साइकिल आप स्टार्ट करोगे अपने लाइफ के। आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको किस दिशा में अपने लाइफ को लेके जाना है, एंड आप उस पर एक्शन लोगे। और पास्ट में अगर आप किसी चीज़ को लेके खफा हो, किसी पर्सन को लेके खफा हो, या अपने डिसीजंस को लेके खफा हो, या फिर आपके साथ कभी पास्ट में किसी ने कुछ बुरा किया था, कुछ भी लाइक मे बी लाइक किसी टाइप का मेंटल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हो, या फिर आपके एक्स ने आपको हर्ट किया था, अपने फैमिली मेम्बर्स ने आपको हर्ट किया था, कुछ भी हो सकता है। आप जो है धीरे धीरे उस चीज़ को जो है उस पर्सन को है आप माफ़ करोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम उस चीज़ पे अटके रहते हैं ना तो एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज हमारे मन में क्रिएट करता है। स्पेशली अगर वो लाइक रिलेशनशिप रिलेटेड होता है, तो अगर कभी हम रिलेशनशिप में हर्ट हुए थे, या फिर हमारे रिलेशनशिप जो है अपने फैमिली के साथ सही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपके फैमिली के अंदर लाइक लोगों में रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं, तो कभी कभी होता है जब हम न्यू कनेक्शन बनाते हैं ना तो वो चीज़ उस पर असर करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है जो चीज़ बॉदर कर रही है उसको अपने दिमाग से हटाओ, लेट गो करो और आगे बढ़ो लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाओ। स्पेशली आई थिंक कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नीचे फैमिली दिख रही है और यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पर आर्कएंजल आपको। तो फैमिली कुछ नया आप फैमिली स्टार्ट कर सकते हो अपनी, या फिर फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है। फिर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम जो है आप थिंकिंग में बिताओगे, पॉजिटिव थिंकिंग में, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कुछ रियलाइजेशन आपको होगा, तो शायद आप अपने दिमाग को शांत रख के पास्ट को रिव्यू करोगे। यहाँ पर कि पास्ट में क्या क्या गलती आपने की थी, और अपने आप को भी आप माफ़ करोगे अगर आपने कुछ गलती की थी, गिल्ट से निकलने की कोशिश करोगे, ताकि वो आपके लिए आगे ब्लॉकेज ना क्रिएट कर सके। ब्रेकिंग ट्रायल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, कंप्लीटली आपके डिसीजन पे निर्भर करता है। कभी कभी हम सोचते कि क्यों चेंजेस नहीं आ रहे, क्यों आर्कएंजल हमको नंबर्स दिखा रहे हैं पर चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि सिर्फ आर्कएंजल के नंबर सिखाने से साइकिल एंड नहीं होता है, हमको भी कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, और कुछ एक्शंस और कुछ डिसीजंस आप पे भी निर्भर करता है। इंसान का फ्री विल बोल के भी कुछ होता है, अब डेफिनेटली डेस्टिनी तो होती है,
पर हमारे डिसीजंस पे भी काफ़ी ज़्यादा हमारी डेस्टिनी निर्भर करती है। तो आपके हाथ में आप चेंजेस लिखा हुआ है। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आपसे पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे, तो हो सकता है कि सेम साइकिल में आप रिपीट करते रहो। तो आप जो है एक पॉजिटिव डिसीजन लो अपने लाइफ में और एक न्यू बिगिनिंग आप लेके आओ। फिर है हाई ऑनर 25, तो जहाँ पर आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो हो सकता है कि शायद आप कोई एक जॉब में आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकता है, किसी टाइप का रिकॉग्निशन मिल सकता है, या फिर आप कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ नया न्यू बिगनिंग जो भी करोगे वहाँ पर आपका बहुत नाम हो सकता है। या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रहे हो किसी चीज़ को लेके, हो सकता है वहाँ पर आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव रिव्यू आपको वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाए। तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। फिर है बुके कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। तो हो सकता है जैसे मैंने बताया कि आपको शायद काफ़ी लोग सराहेंगे आपके काम के लिए। तो आप कुछ अगर डिफरेंट आप आर्टिस्ट हो या कुछ काम करते हो, लाइक मे बी आर्टिस्टिक काम करते हो, तो वहाँ पे लोग आपका काम काफ़ी पसंद करेंगे। अगर आप लाइक जॉब करते हो शायद वहाँ पर आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी सीक्रेट एडमायरर से भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं। फिर यहाँ पर कैटरपिलर थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, चेंजेस कमिंग। तो जो आपकी लाइफ में भी स्टैग्नेंसी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रही हैं। फिर एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो एक नई जर्नी आप स्टार्ट करोगे अपने लाइफ की। तो ये फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, आप कहीं और ट्रैवल, क्योंकि न्यू बिगनिंग है तो शायद आप किसी नए लोकेशन पे शिफ्ट करो, रीलोकेट करो, वो हो सकता है। या फिर हो सकता है मेंटली एक नई जर्नी आप स्टार्ट करोगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा वाइजर बनाएगा। तो आप जो है जो पास्ट जब रिव्यू करोगे उस चीज़ को आप एज एन एक्सपीरियंस लोगे और उस आगे बढ़ोगे, ताकि आगे चल के अगर सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में आए या किसी और के लाइफ में आए, आप अपने खुद के लेसन से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से उनको हेल्प कर सकें। फिर लास्ट कार्ड जो है आपका वो है न्यू जॉब एंड करियर। तो यहाँ पे एक नए जॉब या फिर नए करियर की पॉसिबिलिटी भी मुझे आपके लिए दिख रही है मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 2। अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, डेफिनेटली वो आपके हाथ में। डिसीजन पेंडिंग मत रखिए, डिसीजन लीजिए अपने लाइफ में। चाहे कुछ अगर हार्ड भी हो डिसीजन, पर आपको वो चीज़ लेनी है, वरना आप एक सेम साइकिल में स्टक रह जाओगे। आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइक आपके लाइफ में आएंगे, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे लोग, काफ़ी सराहेंगे आपके काम को, लोग आपको काफ़ी मानेंगे। तो स्पेशली अगर आप जॉब में, शायद आपको प्रमोशन मिल जाएगा या फिर नई जॉब मिल जाएगी जहाँ पर आपका काफ़ी नाम होगा। तो जो भी होगा काफ़ी पॉजिटिव होगा आपके लिए। तो डेफिनेटली चेंजेस आप लाइए, इनको रोकिए मत आने से अपने लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है, आपका मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा जाएगा। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसको ऐसे रखती हूँ ताकि आप चाहे तो पढ़ सकें। ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ विल बी एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ जो रहेगा आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ रहेगा, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए आ रही है। The Celestial Devi is a card of an angel who represents the wind and vibration. This card confirms that angels are watching over you and protecting you. तो ये कार्ड जो है डेफिनेटली एंजल का कार्ड है और ये बताता है विंड एंड वाइब्रेशन का। तो आप जो अक्टूबर मंथ में आपके वाइब्रेशन पे आप काम करोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्ड ये भी बताता है एंजल्स, गॉड, आप जिस पे विश्वास करते हो वो आपको लाइक प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ भगवान आपकी तरफ नहीं देख रहा है, आपके लाइफ में काफ़ी मुसीबतें आ रही है, कुछ चेंजेस नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको भूल गए। डेफिनेटली वो आपकी केयर ले रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
Travel will prove to be beneficial. Uphills could be caused by adverse climatic condition or an unfavorable direction of the wind. तो यहाँ पर ट्रैवल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ कहीं पे जाने का, ट्रैवल करने का, स्पेशली अगर स्टडीज़ के लिए आप कहीं और जाना चाहते हो, किसी और लोकेशन में रीलोकेट करना चाहते हो, या फिर जॉब के लिए कहीं और जाना चाहते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा. तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण. तो हो सकता है कि ज़्यादा बरसात के कारण कुछ काम अटक जाए आपका, या फिर ठंड के कारण कुछ काम अटक जाए. तो बारिश ही होगी, अक्टूबर मंथ में कहाँ इतनी ठंड पड़ेगी. तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन शायद आपको थोड़ी दिक्कतें लेके आएगी आपके लाइफ में मंथ ऑफ अक्टूबर पे, जहाँ पर काम शायद थोड़ा पोस्टपोन्ड होगा आपका. स्पेशली अगर आप जर्नी का सोचो तो जर्नी शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है. Chant positive mantras or play spiritual music carried by the wind. This divine vibration enter your surroundings. They provide renewed energy that promote good health, peace and prosperity in abundance. तो यह बताता है कि ज़रूरी है कि कुछ पॉजिटिव मंत्रास आप चैंट करें, या फिर पॉजिटिव म्यूजिक आप एवरी मॉर्निंग सुने, या फिर सोने से जाने से पहले आप कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक या फिर हाई वाइब्रेशन वाली म्यूजिक सुने. वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. वो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा, सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, आपके सराउंडिंग्स में भी. स्पेशली अगर आपके सराउंडिंग्स में लोग काफ़ी झगड़ रहे, लड़ रहे एक दूसरे से, काफ़ी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने घर पे एक पॉजिटिव म्यूज़िक प्ले करें, स्पिरिचुअल म्यूज़िक प्ले करें. तो वो आपके सराउंडिंग को भी हाई वाइब्रेशन तक ले जाने की में काम आएगा. एक जो एनर्जी है वो रिन्यू होगी, आपके हेल्थ सही हो जाएगी, आपके लिए गुड हेल्थ आपके लिए आएगा, एक घर में पीस एंड हार्मनी आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा. गुड न्यूज़ विल अराइव सून. तो कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर आने वाली है. तो ये थी ओवरऑल एनर्जी. तो हम बाकी कार्ड्स भी देख लेंगे आपके लिए. आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है द मैजिशियन से स्टार्ट हो रही है. यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग. तो यहाँ पर एक आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका आउटकम आपको मिलेगा. अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा मैनिफेस्टेशन के लिए. जैसे मैंने बताया, बहुत ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रह. पहले अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में नेगेटिविटी फील कर रहे हो, या फिर आपकी वाइब्रेशन थोड़ी लो है, तो पहले अपने वाइब्रेशन पे काम करें, उसके बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें. क्योंकि अगर हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो कभी कभी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में लेट होती है. तो आप जो है बहुत ज़रूरी है कि आप मैनिफेस्टेशन या इंटेंशन सेट करने से पहले हैप्पी फील करें. तो आप कुछ अच्छी मूवीज़ देख सकते हो, अच्छे गाने सुन सकते हो, या फिर अगर पर्टिकुलर जॉब के बारे में सोच रहे हो, या फिर पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ पॉजिटिव बात सोचिए उस चीज़ को लेके. एग्जैक्टली सोचिए कि अगर वो चीज़ आपके लाइफ में जब होगी तो आपको कैसा फील होगा. या फिर किसी इंसान को अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें तो अगर उनके साथ कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स आपने शेयर किए थे तो उस मूवमेंट को पहले आप सोचें, उसके बाद अपने इंटेंशन सेट कीजिए, तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी जल्द दिखेंगे. वर्क थ्रू योर फियर्स. तो यहाँ पर बताता है कि आपको अपने फियर्स पे काम करना है. क्योंकि आई थिंक आपका अक्टूबर मंथ शायद थोड़ा स्टार्ट होगा जहाँ पे आप थोड़ा लो फील करोगे. आपको लगेगा कि आपने कुछ गंवा दिया है, चीज़ें नहीं सही हो रही है, पर आपको जो है अपनी फियर से अपने आप को ओवरकम करना है. तो हो सकता है कि आपका डर आपकी ग्रोथ रोक रहा है. तो कुछ नया स्टार्ट करने में आपको डर लग रहा है, या फिर आपको ये डर है कि कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा ही नहीं, या फिर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी ही नहीं. थोड़ा आपको नेगेटिविटी अपने लाइफ से हटाना काफ़ी ज़रूरी है. आप माइंड से हटाइए, एनर्जी वाइब्रेशन अपनी चेंज कीजिए, वरना आप इसी अफसोस वाली एनर्जी में अटके पड़े रहोगे. तो जो भी आप जो भी ओवर थिंकिंग हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, जेलसी हो सकती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रहा है, आप उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाइए. नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस. तो अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो है एक यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस देंगे और एक डायरेक्शन भी देंगे कि आपको किस तरफ जाना है. आपको बस उस चीज़ को फॉलो करना है. और अगर आप उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करें ना,
तो डेफिनेटली आपको एक हैप्पीनेस लाइफ में दिखेगी। मे बी अक्टूबर मंथ में आपको वो चीज़ कम्प्लीटली फुलफिल होते नहीं दिखेगी, शायद आपको ये चीज़ भी एक टाइम पे लग सकता है कि आपको वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ें मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, पर आपको वो आते हुए नहीं दिख रही है। इट्स जस्ट कि आपको वो जर्नी पे और थोड़ा चलना है। आप ऑलमोस्ट वहीं पे हो ना भी, आपको स्टार्स, यूनिवर्स सब आपको साइंस दे कि आप बहुत करीब पहुंचोगे अपने मैनिफेस्टेशन के। तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। आप बस अपनी ब्लिस को फॉलो कीजिए। अगर आप उस पाथ पे चलोगे डेफिनेटली आपको एंड रिजल्ट पे आपको हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस ये सब दिखेगी आपके लिए। सबके लिए एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। पता नहीं अक्टूबर मंथ आई थिंक काफ़ी लोग एक नया साइकिल स्टार्ट करने वाले। फिर है मून की एनर्जी, यहाँ पर चेंजेस इन योर लाइफ। तो लाइफ में आपको थोड़ी बहुत चेंजेस आते हुए देखेगी, स्पेशली मून साइकिल जब होता है, न्यू मून एंड फुल मून के दौरान आपको कुछ चेंजेस अपने लाइफ में, अपनी एनर्जी में आते हुए दिखेगी यहाँ पर। फिर है बैड, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभाल के लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करना, अपने सीक्रेट्स जो है सबको मत शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके अगेंस्ट शायद मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और या फिर आपको लग रहा है कि वो आपके दोस्त है, साथी संगी है, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा संभाल के अपने सीक्रेट्स, अपने फाइनेंस वगैरह बहुत संभाल के रखने हैं। ये आपकी एनर्जी स्टार्टिंग की होने वाली है। यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप स्टॉक्ड हो, आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, या फिर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली करने से आप इस स्टक फीलिंग से निकल पाओगे। तो वो आपको थोड़ा इनिशियली अक्टूबर के इनिशियल मंथ इनिशियल डेज में आपको वो चीज़ सताएगा। पर जैसे ही आप जो है जो मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप समझना स्टार्ट करोगे, प्रॉपर अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे, आपको जो है चेंजेस अपने लाइफ में आते हुए दिखेगी। फिर लास्ट कार्ड जो है आपका वो है फॉक्स, स्वीटनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। तो अगर बिजनेस में आपको कुछ पैसे की दिक्कत हो रही है या फिर रिसोर्सेज की दिक्कत हो रही है, तो वो आपकी पूरी होगी, आपको वो चीज़ आते हुए दिखेगी। तो हो सकता है सडनली अगर आप लोन की कोशिश कर रहे हो, नहीं मिल रहा था, तो लोन आपका अप्रूव हो जाए, या किसी से आपको फाइनेंशियल गेन हो जाए, या कोई आपकी बिजनेस को होता है ना कि सपोर्ट करने के लिए मान जाए, या फिर उधार देने, लोन देने के लिए मान जाए, तो वैसा भी हो सकता है। या फिर कुछ काम आपका अगर बिजनेस में अटका पड़ा था तो वो आपको होते हुए दिखेगा, वो आगे बढ़ेगा वो चीज़ आपके लिए। तो यहाँ पाइल 3 आपके लिए तो फिलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है। आपके अक्टूबर मंथ जो है कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाओ। जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स अपने लाइफ में लाना स्टार्ट करोगे, और डेफिनेटली आप चेंजेस आते हुए दिखोगे अपने लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी आपको ये रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।